Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mugni. You're watching me on Fusha Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल हैं आप सबके और यमुना के फैंस आई होप सारे खुश हैं. फाइनली यमुना का इंटरव्यू आ गया. बड़े मज़े की बात है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था आस्क मी ए क्वेश्चन. सो उसमें कोई मतलब 30% क्वेश्चन या 30% कॉमेंट जो लोगों ने मुझे मैसेज किए थे वो ये थे, आप यमुना का इंटरव्यू कब ले रही हैं, आप यमुना का इंटरव्यू कब ले रही हैं. अच्छा, उस वक्त तक इंटरव्यू हो चुका था लेकिन एडिट में नहीं किया था और आई वाज लाइक जस्ट कंट्रोलिंग माई सेल्फ बिकॉज किसी भी वजह से वो डिले हो जाए या खुदा ना खासा कुछ हो जाए. तो अब मैंने सीख लिया कि मैं जब तक कोई इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो तो मैं उसके बारे में नहीं बताती हूँ जब तक हम 100% श्योर हो. तो मैं बिल्कुल ना, लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं उनको जवाब देती थी जी दुआ करते रहिए, कोशिश हो रही है. एंड आई वाज लाइक ओके, जस्ट फ्यू मोर आवर्स, जस्ट वन मोर डे एंड दीज पीपल विल गेट देयर विश ट्रू. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे यमुना ज़ैदी के फैंस जिन्होंने मुझे उस वक्त से मैसेज कर रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं कि आई मेड इट हैपन. एक्चुअली आई डिडंट मेक इट हैपन, ऑनेस्टली अल्लाह मेड इट हैपन. एंड आप सब ने बहुत इसरार किया आई थिंक यमुना को, और यमुना का शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला. देखिए मैं तो अवेलेबल हूँ, मैं तो इंटरव्यू करने के लिए तैयार बैठी होती हूँ, बट आर्टिस्ट होते हैं बहुत बिजी होते हैं सो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इतने, बिकॉज एकदम से इतना इमेंस रिस्पॉन्स आया हमारा मेरा इंस्टा फीड पे, यूट्यूब पे कमेंट्स माशाल्लाह से आई थिंक 1 या 2 कमेंट्स के अलावा सारे पॉजिटिव हैं. सो इट्स सच अ गुड. मैंने उस इंटरव्यू पे बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत सोच के सवाल निकाले थे फॉर श्योर, बिकॉज मैं कोशिश करी थी जब एक चीज़ जिसका सारे फैंस इतने अरसे से इंतज़ार करें, इट शुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग दैट दे विल रियली एंजॉय. सो और बस मेरी दुआ है कि ये पूरी रिकॉर्डिंग एक उसमें हो जाए और कोई फ़ोन नहीं आए वरना मुझे एडिट करना पड़ेगा. ओके जी. अच्छा, उसके साथ ही आप लोगों ने शुरू कर दिया बिलाल का इंटरव्यू कब आएगा, इमरान अशरफ का इंटरव्यू कब आएगा. तो मेरा जवाब ये, जब बिलाल इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे, जब इमरान अशरफ इंटरव्यू देने के लिए हमारे लिए टाइम निकाल सकेंगे, उनकी शूट्स चल रही हैं दोनों की, तो हम रेडी हैं उनको इंटरव्यू करने के लिए. इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि जैसे यमुना के इंटरव्यू पे आपको इतना मज़ा आया तो बिलाल और इमरान अशरफ का भी इंटरव्यू इतने ही मज़े का हो आप लोगों के लिए. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द फैंस फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स एंड मैसेजिंग एंड कमेंटिंग अंडर द वीडियो. ओके जी. इस हफ्ते आज आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि डन की पहली किस्त आ रही है. आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम. आई रियली होप कि इट लिव्स अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस और हम बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आ जाए, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ड्रामा नहीं चल रहा होता. एंड ड्रग से बिस्मिल इज़ कमिंग ऑन द 25th और इसी हफ्ते आ रहा है 25th और 26 को तो मुश्किल आता है, सो कांट भी 25th होगा. सो ये हफ्ता बहुत एक्साइटिंग है. आई रियली होप कि ड्रामों में कुछ मज़े के ड्रामे आए. उसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा, अमानत नाम है, क्या नाम है भूल गई. एहसन खान, नीलम मुनीर एंड अमर खान का नया ड्रामा आ रहा है विच लुक्स अमेजिंग. अगेन बोथ नीलम, अमर एंड मुझे ना एहसन खान बहुत डिफरेंट रोल्स में लग रहे हैं. सो आई एम सुपर एक्साइटेड कि अच्छे मज़े के ड्रामे रिव्यू करने को मिलेंगे. इस बार मुझे लगा सारे ड्रामे बहुत ड्रैग थे, तो मेरे लिए नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 पे करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. मैं बड़ी मुश्किल से इनको सेट किया है. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5. नंबर 5 पे है राज़ उल्फत ख़त्म हो गया और बहुत मज़ा आया हमें पूरे जर्नी में एंड आई लव्ड इट. और शुक्र है कि आखिरी एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि वो इस्माइल के पास चली जाती है, इसलिए राज़ उल्फत नंबर 5 पे है, क्योंकि मुझे लगा कि लास्ट एपिसोड फास्ट थी, मज़े की चीज़ें हो रही थी. वो सब चीज़ें जो हम देखना चाह रहे थे वो हुए कि इस्माइल मियाँ का हमें एक रोमांटिक चीज़ी और थोड़ा सा मुस्कुराने वाला एंगल नज़र आया. मुश्क वापस चली गई. इर्तज़ा जो है वो, जिस तरह हम मेजॉरिटी ऑफ अस वांटेड टू सी हिम क्राइंग, वो रो रहा था. एंड सैबा का भी एंड दिखा दिया. तो ये सारे जो उन्होंने लूप होल्स, सारे जो खुले हुए सिरे थे वो बांध दिए, तो मुझे अच्छा लगा. एंड ऑफ कोर्स आई लव वॉचिंग मुश्क एंड इस्माइल मियाँ टुगेदर. ये मुझे समझ नहीं आई कि जब वो इर्तज़ा के पास जाती है तो उस वक्त इर्तज़ा की बात उसे क्लिक करती है या क्या होता है. सॉरी, मेरी समझ शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे नहीं समझ आया कि मुश्क, किस चीज़ ने मुश्क को मजबूर किया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर ले. तो इस पर मुझे थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है. मेरे ख्याल में इस चीज़ को और क्लियर कर सकते हैं. अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं. मे बी आई मिस दिस पॉइंट. लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ विच मेड हर चेंज, बिकॉज जब तक वो इर्तज़ा को छोड़ के घर के दरवाजे पे आई और जब उसने देखा कि इस्माइल ने वो लेटर पढ़ रहा है, उसका दिमाग चेंज हो चुका था, बिकॉज वो डर गई थी कि ओ गॉड बिकॉज वो सो व्हाट हैपेंड. क्या इर्तज़ा ने कुछ कहा, क्या
माँ की बीमारी ने उसको रियलाइज़ करा, व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं क्लियर यू नो। सो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो लगा, थोड़ा एंड का मुझे ओवर चीज़ी लगा सीन बिटवीन द टू, जो लास्ट में बैठे हुए थे इस्माइल मियाँ और मुश, बाकी इट वॉज फन टू वॉच। एंड नंबर 4 पे हमारे पास है छलावा। छलावा ने बहुत हमें उस पकड़ के रखा हुआ है और हम बैठे हुए हैं और हम कह रहे क्या हुआ, लेकिन मुझे इस बार की एपिसोड बहुत ड्रैग लगी। इन अ वे आई एडमायर देम, क्योंकि मैं हर 5 मिनट बाद वेट करी थी कुछ होगा जिस तरीके से वो बिल्डअप करेंगे कर रहे थे, लेकिन जब पूरा ड्रामा खत्म हुआ तो आज लाइक ओके कुछ भी नहीं हुआ। तो ये काइंड ऑफ उनकी बड़ाई भी है, उनका पॉजिटिव भी है कि इस तरह उन्होंने रखा कि पूरा ड्रामा हमने देख लिया थिंकिंग कि अब कुछ होगा, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मुंह में यू नो इट लीव्स अ बैड टेस्ट यू नो। मुझे सारे अपने उर्दू के मुहावरे ना रिवाइज करने हैं ताकि मैं सही वक्त पे सही यूज़ कर सकूं। सो छलावा नंबर 4 पे है। आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि भाई है क्या, गोरकन कौन है, डॉक्टर हमदानी कौन है और छलावा को किसने उनके पीछे लगाया है। एंड सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है। एंड आई लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो कि वो तस्बीह पे कुछ पढ़ भी रहे हैं और कैमराज भी यूज़ कर रहे हैं। वो जो सीन था जिसमें वो उसकी गले पे तार बांध लेता उनका असिस्टेंट एकदम से, वो बड़े इंटरेस्टिंग था, वो एकदम से हुआ एंड यू लाइक ये क्या हुआ, एंड दैट बच्चीज एक्टिंग वाज अमेजिंग यू नो। सो नंबर 4 पे हमारे पास है छला। नंबर 3 पे हमारे पास है, मैंने लिखे थे कहाँ गए, यस नंबर 3 पे है प्रेम गली। डिस्पाइट बीइंग इंटरेस्टिंग, मुझे प्रेम गली मतलब मुझे मज़ा आया एपिसोड देख, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ड्रैग है डेफिनेटली। आई थिंक थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। या आई बीन अ ग्रेट फैन ऑफ प्रेम गली एंड फायज़ा इफ्तिखार एंड कासिम अली मुरीद, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन शायद जितना मेरे अंदर पेशेंस है इस ड्रामे को लेकर, शायद सारे ऑडियंसेस में नहीं, और वो इरिटेट हो रहे हो कि कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। तो मज़ा आया। और एक और चीज़ मुझे कहनी है, मैंने ये कमेंट्स में पढ़ा कि नानी ने जो किया वो तो कहीं नहीं होता, ये एग्जैजुरेटेड वर्जन है। लेट्स रिमेंबर दिस, इट्स अ टच ऑफ रियलिटी, लेकिन हर चीज़ को उन्होंने बहुत बढ़ा के उन्होंने पेश किया है यू नो। सो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, और इसीलिए मुझे बड़ा मज़ा आया जब नानी गई और उन्होंने बॉस को जो सुना, इनको तो अस्तबल में भी नहीं रखते अपने घोड़ों का ख्याल करने के लिए। जोया एंड हमज़ा का आगे क्या होगा, वो क्या एक्शन लेंगे, और जब हमज़ा जोया के बाप के पास जॉब करेगा तो शीरी का क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ों के लिए मैं वेट कर रही हूँ। ख्वाजा सरा का क्या होगा, वो नौकरी क्या मिली है, क्या वो भी कोई गाने वाने वाली नौकरी है। सो मिस्ट्रीज बहुत हैं, आई थिंक तेज़ी से कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चचा लुकमान यार एंड मुसरत, उनका भी रियली वांट टू सी सम रोमांस, वी रियली वांट टू सी कि कुछ हो जाए। तो थोड़ा सा मुझे ड्रैग लगा, इसलिए रिसिपिटी इस बार इस बार प्रेम गली जो है वो नंबर 3 पे है। ओके जी, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक। आई थिंक बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वीक दिस टाइम आई वुड लाइक टू गिव टू एहसन दानिश। मुश्क शुरू में मुझे थोड़ा सा पहले में मुझे 1-2 जगह पे मुश्क में मसले हुए, लेकिन उसके बाद से मुश्क हैज़ केप्ट माई अटेंशन। मुझे इतना मज़ा आ रहा है मुश्क देखने का। जहाँ मैं मुश्क को समझती हूँ कि डाउन किया, मुश्क एक और कहानी निकाल के ले आता है। जब मैंने कहा अरे यार महक तो चली गई, गुड्डी ने भी नहीं रोका, क्या होगा, स्टोरी कैसे होगी, अब तो बोरिंग होगी, शायद ख़त्म होने वाली है, तो ताया जी अलाइव हो गए एकदम से, और ताया जी इज़ बैक इन एक्शन। और उनका बड़ा मीन यू नो वो नेगेटिव सा दिखाया है, बड़ा उन्होंने जिस तरीके से दिखाया कि वो शेव कर रहे हैं और वो कलर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ताया जी ने अपने अमाल से कुछ सीखा नहीं। सो आई लाइक द वे इट हैज़ बीन डायरेक्टेड, कि जहाँ आपकी अटेंशन लूज होने लगती है, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, ये बात मैंने शुरू में ही बोली थी कि जहाँ हम गुड्डी के ट्रैक से बोर होना शुरू होते थे शुरू की किस्तों में, तो महक का स्टार्ट हो जाता था, उधर हमारा पेशेंस खत्म हुआ तो आदम का हो जाता। तो आई फील द डायरेक्शन वाइज इट्स एन अमेजिंग थिंग टू एग्जीक्यूट एंड कीप योर ऑडियंस हुक्ड। उसके अलावा जो सबसे मैं जिसके लिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, इमरान अशरफ और एज स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग एंड एहसन दानिश फॉर डायरेक्शन, इज़ द सीन जो शादी का सीन था, शादी की रात का सीन बिटवीन शायान एंड डेड बच्ची। इतने खूबसूरत तरीके से आपने उसको पिक्चराइज किया, डायरेक्ट किया है। छोटी छोटी चीज़ें कि वो आता है, किस तरीके से वो इधर होता है, वो उसको हाथ लगाने के लिए आगे करती है। आई थिंक हम लोग दिल में हमें कुछ हुआ, बच्ची के लिए फील हुआ, हमें शायान की भी सिचुएशन का रियलाइज़ हुआ कि किस वक्त उसमें उसका जो अंदर से उसकी जो रिपल्शन थी वो हमें फील हुई। शायान का खौफ, लाइक यू नो ही वाज स्केयर्ड कि मैं कुछ कर ना दूँ बच्ची के साथ गलत, और ये क्या है यू नो, ही इज़ लाइक ये कोई, इसको हटाओ यहाँ से। सो वो सारा जिस तरीके से और बच्ची सो रही है, वो आके नीचे हो जाता है, फिर वो उठती है डर के। आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज ये सीन या तो बहुत क्रिंज हो जाता है, या बहुत दुखी हो जाता है, या वैसा हो जाता है कि आप उसको देख नहीं सकते, इतना इंटेंस होता है। लेकिन दिस वॉज जस्ट द राइट कॉम्बिनेशन। जब आपके दिल पे वो बिल्कुल उस स्टेज पे पहुंचा ना, जब आपका सब्र ख़त्म हो रहा हो, वो सीन ख़त्म हो गया। सो आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग।
नंबर टू पर हमारे पास इस बार है घिसी पिटी मोहब्बत। बड़ा मज़ा आ रहा है जी। बशारत साहब क्या करेंगे, क्या होगा कि बशारत और सामिया की अलहदगी होगी। आई लाइक इट कि भाभी का रोल उन्होंने दिखाया है, किस तरीके से वो अननोइंगली बशारत के लिए, नोइंगली बशारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए, लेकिन वो अपने जज्बात को खुद नहीं समझ पा रही है कि क्या है। सामिया का रिएक्शन इंटरेस्टिंग था। मुझे असमारा और शोएब का जो ट्रैक है वो बड़ा मुझे इट्स कीपिंग मी होप। तो स्टोरी आगे भी बढ़ रही है और नई नई चीज़ें भी हो रही हैं। सबसे मज़े का तो टिकटॉक पे वो जो पुप्पो है उनका, जो उनके लिए जो बंदा ढूंढने आता है, वो बड़े मज़े का था। सो घिसी पिटी मोहब्बत इज़ कीपिंग अस हुक्ड। स्टोरी आगे भी बढ़ रही है और मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं और हम क्वेश्चंस भी बहुत हमें हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या बशारत को भी इंटरेस्ट है भाभी में या नहीं। ये मुझे बड़ा, क्या बशारत रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, एंड विल दैट विल बी द कॉज ऑफ बशारत एंड सामियाज सेपरेशन। सो और घिसी पिटी मोहब्बत से लेकर हमारे लिए एक सरप्राइज़ है, हमारे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जो इस हफ्ते आपको ज़रूर मिलेगा। यूट्यूब चैनल चेक करते रहिए। ओके जी, बेस्ट actor I want to give to Usama Tahir for his scene in Mushk. I think it was really well done. The way he, मतलब हार्डली कोई डायलॉग थे उसामा के उस सीन में, जिस सीन में शादी होती है, निकाह होता है, उसके बाद वो कमरे में आता है और वो बच्ची सो रही होती है। डायलॉग्स तो थे ही नहीं, इट वॉज ऑल एक्सप्रेशन इन हिज बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक इट वॉज एन वेरी वेल डन। सारे जितने इमोशंस थे उसके, कि वो डर रहा है, कंफ्यूज है, वो रिपल्स हो रहा है, ही कांट वेट टू गेट आउट ऑफ इट, वो ज़िंदगी में वो चीज़ कर रहा है जिसके लिए उसको, वो अपने दिमाग से, इमोशन से किसी तरीके से भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। एंड वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके आता है, तकिया उठाता है, नीचे लेट जाता है, फिर वो बच्ची उठती है, एकदम से डर के उठता है। आई थिंक उसामा डिड एन अमेजिंग जॉब, वेरी वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। सो इसलिए उनको जाता है। इसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन 2 बच्चे। एक तो यही बच्ची, मुझे इनका नाम नहीं मिल रहा, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू से इट टू दम। यार शायद मेरी गलती है, मेरी रिसर्च सही नहीं है, लेकिन मैं चैनल्स को और सबको बोलना चाहती हूँ, मैंने चैनल्स पे भी जाके ढूंढा है, मुझे कहीं चाइल्ड स्टार्स के नाम नज़र नहीं आ रहे, विच इज़ अ रियली सैड थिंग। इस बच्ची ने जो मुकद्दर खान की बेटी बनी है, जिससे शायान का निकाह हुआ है, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, इतनी अच्छी एक्टिंग की है। एंड आई थिंक फॉर हर एज टू डू दिस सीन, मतलब इस सीन का इम्पैक्ट, थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होती है। अमेजिंग अमेजिंग जॉब डन बाय दिस गर्ल। इसके अलावा लोग क्या कहेंगे और छलावा में जो लड़की है, जो सवेरा का कैरेक्टर करी है बच्ची, अगेन चाइल्ड स्टार, उनका भी नाम मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, एंड शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। वाओ, इस बार उसने जो एक्टिंग की है छलावा में, जब सरनाश उसके अंदर चला जाता है और वो हिल रही होती है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी टू डू दैट। आई वॉज सो इम्प्रेस, आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट। और मुझे आई होप कि उनका नाम पता चल जाए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, बट वेरी वेरी वेल डन। नंबर वन पे कौन सा ड्रामा है? नंबर 1 पे हमारे पास है मुश्क। आई थिंक मुश्क ने मुझे बड़ा पकड़ के रखा हुआ है, और वही मैंने जैसे पहले भी बोला है, जहाँ मैं मुश्क से कहती हूँ अच्छा यार अब क्या होगा, मुश्क मुझे वहाँ से एक और कैंडी देता है कि, और बोलता है बेटा बैठे रहो, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त। आई थिंक प्लॉट बड़े मज़े का क्या कि जहाँ हम डिसअपॉइंट हुए कि गुड्डी और महक वापस क्यों चली गई, वहीं पे ताया जी की, वहीं पे शायान की शादी के आगे का जो सीन उन्होंने दिखाया, हमें टाइम नहीं मिला कि हम महक के रोने धोने को ज़्यादा सोच सकते हैं। हम बिल्कुल शायान के उस पर आ गए। इसके अलावा डॉक्टर साहब की जो डेवलपमेंट हो रही है कि अब वो बेचारों को समझ नहीं आ रहा। आई एम मिसिंग हिज सीन, आई वॉन्ट मोर सीन्स फ्रॉम डॉक्टर साहब, आई रियली इन्जॉय हिज कैरेक्टर। और उसके अलावा अब ताया जी क्या करेंगे, ये कहानी। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आई रियली लाइक इट कि उन्होंने, हम सब सोच रहे थे अब ये नहीं दिखाएंगे कि साकिब का क्या होगा, या वो जो कोठे वाली औरत है उसका क्या होगा, बट उन्होंने दिखाया। एंड आई लाइक इट कि उन्होंने उसको उस एंड को छोड़ा नहीं, खुला नहीं छोड़ा, उसको दिखाया। बिकॉज इट वुड हैव बीन अनरियलिस्टिक कि आप एक लड़की को जिसको कोठे पे बेचा था उसको आप उठा के ले आए और कोठे वाले कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने दिखाया कि वो आई है, उसने साकिब को ढूंढ लिया है और उसने साकिब से पैसे भी वापस ले लिए। साकिब की बहन की डेथ हो गई है, अब आगे क्या होता है। सो मुश्क फुल मसाला, एक्शन, मज़ा, रोमांस फुल पैक्ड है जी, और नंबर 1 पे इस बार मुश्क हमारे साथ। तो जी ये थे टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आई होप यू एग्री विद माई रेटिंग। अगले हफ्ते तो नहीं, ओके, सो आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 2 वीक्स। आप टॉप 5 ड्रामास नेक्स्ट वीक नहीं देखेंगे, मे बी कोई और वीडियो देखेंगे, लेकिन उससे अगले हफ्ते ज़रूर मैं वापस आऊँगी टॉप 5 ड्रामास के साथ। एंड उस वक्त क्वेश्चन ये है
क्या डंक और रक्स बिस्मिल हमारे टॉप 5 में आ चुके होंगे? क्या मुश्क, प्रेम करिए और घिसी पिटी मोहब्बत को डंक ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन देने वाला है या नहीं? आई एम वेरी एक्साइटेड टू फाइंड दिस आउट। सवाल जवाब मैं दोबारा करना चाही थी, लेकिन आप लोग के कोई मज़े के इतने इंटरेस्टिंग सवाल नहीं थे ही नहीं जिनका मैं जवाब दूँ। आप सबने अप्रिशिएट किया हुआ था, थैंक यू सो मच। कॉमेंट्स दिए हुए थे, थैंक यू सो मच। तो सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनका जवाब दे सकूँ। एंड टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट एंड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ईयर। और अब मैं वीडियो को बंद कर दूँगी।